Hello everyone. Today is the 16th, like when I'm recording this video, and probably when it is released, तब तक शायद 17th या 18th होगा. एंड जस्ट 2-3 दिन में हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, कुछ दिनों में मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जिसके बाद विल स्टार्ट द एब्सोल्यूट, अगर हिंदी में बोले तो नंगा नाच ऑफ ऑल कॉलेजेस ट्रबलिंग यू. आई एम सेइंग ट्रबलिंग यू विद देयर कॉल्स कि हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, हमारे यहाँ ले लो, पीजीडीएम ले लो, सीईटी ले लो, एमएमएस मिल जाएगा, हम करवा एडमिशन, इतना पैकेज है, ये है everything. And you will see too many videos on YouTube, even I will post it probably, saying that this is the order that you should fill. But let's first understand one thing, that ये जो कॉलेजेस है, ये कॉलेजेस क्यों काम कर रही है? आर दीज कॉलेजेस वर्किंग तुम्हारे फायदे में या अपने फायदे में? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू बिलीव दैट वो कॉलेज जो तुमसे फीस ले रही है एंड तुम्हें 20 लाख 25 लाख का पैकेज लेके देगी, वो तुम्हारे फायदे के लिए काम कर रही है, देन ट्रस्ट मी, द स्कैमर्स हु आर सिटिंग इन बांग्लादेश, जो तुम्हें कॉल करके बोलेंगे सर आपके इधर एक सर स्कैम हो गया है, या फिर सर आपका पासपोर्ट मिला है एंड आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, यू आर देयर फेवरेट पर्सन. बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल मेक, थिंकिंग दैट कॉलेज तुम्हारे फायदे के लिए काम कर. कॉलेज को अपना फायदा देखना, हर कॉलेज को अपना फायदा देखना है, इंक्लूडिंग JBIMS, इंक्लूडिंग IIMs. एंड दैट इज वाई IIMs have a fees of bloody 25-30 lakhs. And even JBIMS, it is subsidized only because of the university, nothing else. अगर उनके हाथ में होता तो JBIMS भी तुम्हें 30-25 लाख की फीस चार्ज करेगी. लुक एट SP जैन, लुक एट वेलिंगर का PGDM प्रोग्राम, लुक एट IMT, लुक एट MDI, लुक एट XLRI. Every private college, the best of the best, is there to take your money, right? That is why the fees is high. तुम्हें बाद में पैकेज लगे ना लगे, तुम्हें उनमें से पैकेज मिल रहा है, वो तुम्हारा फायदा है, बट दैट इज नॉट इट. यू हैव टू अंडरस्टैंड तुम्हारा फायदा कौन सी कॉलेज में जाने से होगा. ठीक है, कॉलेज तो बोलेगी कि हाँ आ जाओ, हम तो आराम से, हमारे इधर मार्केटिंग का प्लेसमेंट है. यू हैव टू डू योर रिसर्च, और वो रिसर्च को मैं इजी बनाऊंगा ये वीडियो में. सो लेट्स अंडरस्टैंड एन एंटायर MBA CET का कॉलेज सिलेक्शन गाइड. हाउ डू यू एंड अप सिलेक्टिंग अ कॉलेज? हाउ डू यू मेक श्योर दैट तुम अपने 2 साल, लाइफ के 2 साल, ऑनेस्टली, वंस यू बिकम 30-35 यूल रियलाइज कि तुम जो ये 6 या 7 लाख की फीस दोगे ना, वो कुछ नहीं है. तुम्हारी लाइफ के 2 साल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. इट इज़ 50-60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितनी वैल्यू है वो 2 साल की. जितना तुम सोच रहे हो कि ये फीस सिर्फ 6-7 लाख दे दूंगा, नहीं, उतना नहीं है. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. लेट मी एक्सप्लेन टू यू एंड लेट मी शो यू हाउ वैल्यूएबल योर लाइफ इज. एंड नहीं, ये कोई प्रवचन वीडियो नहीं है. दिस इज अ लेजिटिमेट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ योर कॉलेजेस शुड बी सिलेक्टेड. चल, जस्ट अ मिनट एंड या हम्म so guys, let's start with MBA CET college selection guide. First, understanding how these colleges function. Understand top colleges क्यों मैटर करती है? प्योरली बिकॉज इन दिस MBA स्पीयर, इन द, आजकल तुम देखोगे हर आते जाते रास्ते पे चलते आदमी के पास MBA है. एंड आई हैव पीपल, एंड ट्रस्ट मी, एट क्रैक एवरी टेस्ट आई हैव पीपल हु आर अप्रोचिंग मी, जिन्होंने ये Tier 3 कॉलेज से MBA किया है. दे वांट टू डू सेल्स जॉब, दे आर रेडी टू वर्क फॉर 20-25,000 सैलरी ऑल्सो, बिकॉज उनको जॉब ही नहीं मिल रहा है. सो मच दैट दिस ईयर, इफ यू अंडरस्टैंड, people who had gone to Wellinger who were in the 2026 बैच, उन लोगों का ग्रेजुएशन खत्म होके 3 महीना हो गया, उनके हाथ में अब तक जॉब्स नहीं है. सो मेनी पीपल फ्रॉम द बैच आर एक्चुअली अनप्लेस्ड. आई एम टॉकिंग PGDM एंड MMS both. The market is bad. Only if you are from the top college will you be given a placement. If तुम MBA के बेसिस पे अपना प्लेसमेंट लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारा स्किल है तो तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगा. कॉलेज के बिना भी, MBA के बिना भी तुम अच्छा खासा कमा लोगे. आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. बट अगर तुम MBA के बेसिस पे कर रहे हो, ट्रस्ट मी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, विदाउट स्किल्स इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. एंड कभी भी अगर स्किल हुआ भी तुम्हारे पास, अगर तुम टॉप कॉलेज से नहीं हो, लोग 10 बार सोच के बाद में ही तुम्हें एडमिशन देंगे. हाँ, हायर कट ऑफ इक्वल्स टू बेटर कॉलेज, ये एक रियलिटी भी है, मिथ भी है. बेटर कॉलेज इन व्हाट टर्म्स? इन टर्म्स ऑफ लर्निंग? देन नो.
प्रोबेबली वेलिंगकर में भी तुम वही सीखोगे जो तुम नाला लजपत राय में सीखोगे, और वही चीज तुम अल्केश दिनेश में भी सीखोगे, बट इन टर्म्स ऑफ मार्केट परसेप्शन. ओके, यस, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस दैट तुम जेवीआईएमएस से हो या सिमसरी से हो, सिमसरी से हो या वेलिंगकर से हो, वेलिंगकर से हो या पुम्बा से हो, एंड पुम्बा से हो या फिर तुम सेंट फ्रांसिस से हो. It will make a huge difference in each and every level or rank of college under MBA CET. एक या दो परसेंटाइल का सीट नॉर्मली सीट मेट्रिक का नॉइज होता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओवरऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द top 6 colleges. I'm talking purely about the colleges which fall under the below 10 below top 10 colleges, that is anything below a 93 percentile. बाद में, like for example, I have this question coming from a lot of students, sir मैं MET लूँ या IAS लूँ? Think of it very logically, okay? MET लूँ या IAS लूँ, एंड तुम्हें लगता है कि सर बहुत फर्क है, कौन सी कॉलेज ज़्यादा अच्छी है, मुझे एक्सप्लेन करो. Think of it from a recruiter's perspective. MET and IAS, literally, अगर ये MET कॉलेज है, ये इसका गेट है, एंड ये IAS है, दोनों बाजू बाजू के बिल्डिंग्स है, दोनों बिल्डिंग्स एक दूसरे के बाजू में. अगर मैं एक HR हूँ, मैं एक रिक्रूटर हूँ, मुझे पता है ये दो कॉलेजेस में कोई फर्क नहीं, सेम स्टूडेंट्स यहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं. मेरे हिसाब से मुझे इस टीयर के कॉलेज को रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स, बैक एंड ऑपरेशंस एंड एनालिस्ट, ये 4 जॉब्स देने हैं, विच आर द कॉमन जॉब्स जो ये दो कॉलेजेस में आते ही है. मुझे क्या, एंड इधर जो भी स्टूडेंट्स है, ये कॉलेज में सीखा वो तो यूजलेस है, मैं इनको ट्रेन करके मेरे हिसाब से सिखाऊंगा कि तुम्हें काम क्या करना है. तो अब मैं यहाँ से उठाओ या यहाँ से उठाओ, देयर इज जीरो डिफरेंस. दैट इज वाई इन बोथ ऑफ दीज कॉलेजेस द सेम कंपनीज गो, लिटरली नॉट इवन सिमिलर कंपनीज, सेम कंपनीज. TCS यहाँ जाएगी तो यहाँ भी जाएगी, बजाज यहाँ जाएगी तो यहाँ भी जाएगी, एंड जो कंपनी यहाँ नहीं जाएगी वो यहाँ भी नहीं जाएगी, कुछ फर्क नहीं होगा, एंड दोनों में सेम पैकेज ऑफर होगा. देयर विल बी नो डिफरेंस. The only thing that will be different is the placement package, sorry, placement का रिपोर्ट, बिकॉज दोनों कॉलेजेस अलग अलग से रिपोर्ट बनाती है, क्योंकि उनको भी कॉम्पिटिटिव रहना है एक दूसरे के साथ. बट अगर तुम एक्चुअल स्टूडेंट्स को पूछोगे, देर इज जीरो डिफरेंस इन द प्लेसमेंट पैकेजेस इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल चलो सोचो अगर टाटा कैपिटल, टाटा कैपिटल में MET का एक बंदा गया एंड IAS का एक बंदा गया, इन दोनों को पूछेंगे तुम्हारा पैकेज क्या है, दोनों बोलेंगे सेम पैकेज सेम सैलरी है. तुम इनको एक्चुअली पूछो ना, तुम कॉलेज के प्लेसमेंट रिपोर्ट में मत जाओ. कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट इज प्योरली प्योरली द कॉलेज वे ऑफ मार्केटिंग इटसेल्फ, कि देखो हम लोगों को 25 लाख का पैकेज लाके देते हैं, हमारे पास एडमिशन लो, हमें अपना फीस दो, हमें 16 लाख दो, हम तुम्हें 25 लाख का पैकेज देंगे. एडमिशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें पैकेज नहीं मिला तो, अब एवरेज पैकेज तो इतना है, तो तुम एवरेज पैकेज में तो कर लेते हो सर्वाइव. But that is the issues which students don't realize. The biggest or the highest numbers that they show, the poster number is 1 or 2 people जो यहाँ वहाँ चले गए. That is not the average. What you should be looking at in terms of packages should be the actual average the median and the mean packages. ठीक है, प्लेसमेंट रिपोर्ट थोड़ा खोल के देखना चाहिए. एंड पास्ट 3 ईयर का कट ऑफ ट्रेंड देखोगे तो एक साल से तुम्हें आइडिया नहीं आएगा. पास्ट 3 ईयर के कट ऑफ ट्रेंड्स देखो तो तुम्हें अंदाजा आ जाएगा कि ये परसेंटाइल पे ये कॉलेज अंदाजे से मिल जाएगी. एंड जो कॉलेज का परसेंटाइल सेम है, प्लीज बिलीव मी, उनका पैकेज भी ऊपर नीचे सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा. नाउ प्लेसमेंट रिपोर्ट इज नॉट अ गारंटीड ROI, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. जो पोस्टर पे नंबर है वो हाईएस्ट पैकेज होता है, इट इज नॉट व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स गॉट. विल एक्सप्लेन हाउ दीज प्लेसमेंट रिपोर्ट्स फंक्शन. कोई भी प्लेसमेंट रिपोर्ट खोलो, एंड जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑन द बिगर स्क्रीन. कोई भी एक प्लेसमेंट रिपोर्ट खोलो एंड उसमें देखो देयर इज दिस क्लॉज रिटन और देयर इज दिस वर्ड रिटन, ऑफर्ड. एवरेज पैकेज ऑफर्ड इज 14 lakhs. Offered and what students received is जमीन आसमान का डिफरेंस. आई एम टेलिंग यू, दिस इज द लैंग्वेज दैट दे यूज. मेरे अपने क्लासमेट्स जो मेरे बैच की प्लेसमेंट कमेटी में थे, मैंने उनसे ये बात कंफर्म की है
मेरे स्टूडेंट्स जो वेलिंगकर में, लाला लाजपत राय में, JBIMS में एंड सिमसरी की प्लेसमेंट सेल में थे, मैंने उनसे ये बात कंफर्म की है, एंड दिस इज हाउ दिस वर्ड इज यूज्ड। समझो अगर मैं एक कंपनी के पास जाता हूँ, मैं प्लेसमेंट कमेटी मेंबर हूँ, मैं कंपनी के पास जाता हूँ कि सर आप हमारे कॉलेज में आइए, हम आपको स्टूडेंट्स देंगे, बट बिकॉज आई विल गिव यू स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट दिस वेरी सिंपल, आप कॉलेज में आओ और 10 रोल्स ऑफर करो। वो बोलेगा मुझे 14 लाख, मैं 14 लाख का पैकेज दूंगा, चलो मैं 30 लाख का पैकेज दूंगा, पर मुझे दो ही रिक्वायरमेंट है। मैं प्लेसमेंट कमेटी मेंबर, मुझे क्या करना है, मुझे तो कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट बनाना है, दैट इज माई जॉब, राइट। मैं बोलूंगा सर आपको 30 लाख देने हैं ना, आप 2 स्टूडेंट्स लो बट ऑफर 10 रोल्स। आप ऑफर करो कॉलेज को राइटिंग में 10 रोल्स, और बाद में बोलो मुझे सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स अच्छे लगे, मुझे बाकी स्टूडेंट्स अच्छे नहीं लगे, आप 2 लेके जाओ। बट आपने कॉलेज को ऑफर किया 30 लाख के 10 रोल्स, बराबर। वो कॉलेज की रेप्यूटेशन है। कॉलेज ये लिखेगी हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड वाज 30 लाख टू 10 स्टूडेंट्स, बट एक्चुअल मिला नहीं। This is the highest package offered and not the highest package received. Whenever in placement reports this word is used, which is every bloody college in India, offered का मतलब इतने ऑफर किए। एंड नाउ अंडरस्टैंड हाउ दिस फंक्शंस। अगर मैं ऐसी टॉप पेइंग कंपनीज को बोलता हूँ कि देखो मैं ICICI आ रही है या TCS आ रही है, मैं उनको बोलेगा सुनो तुम 6 लाख बोल रहे हो ना, 25 स्टूडेंट्स बोलो, 25 स्टूडेंट्स उठा के जाओ, चलेगा। जितने बोलोगे, अगर तुम 25 बोल रहे हो 25 लेके जाओ, ठीक है। वो बोलेंगे हाँ ठीक है मुझे 20 चाहिए, मैं 20 लेके जाऊंगा, 25 चाहिए 25 लेके जाऊंगा। आई विल नॉट इन्फ्लेट देयर। आई विल टेल बजाज और आई विल टेल बेन, आई विल टेल सैमसंग टू कम ऑफर 10 रोल्स एंड टेक ओनली 2 स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज बाद में ऑफर्ड जो है ज्यादा पैकेज वाले ज्यादा ऑफर आए, उसकी वजह से मेरा एवरेज ऊपर खींच जाएगा। This is how the placement reports are built. And this is the core reality of how things happen. So you must understand that the only way that you can get the real number is talking to the students of that college. तुम्हें वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बात करना पड़ेगा, एंड दैट इज आस्क देम ऑन लिंक्डइन। एंड प्लीज खुद की कॉलेज में जो अभी है उनसे बात मत करो, कॉलेज के एलमनाई से बात करो, जिनको कॉलेज से निकल के 2-3 साल हो चुका है। कोई भी कोई पागल का बच्चा अपने खुद के पेरेंट्स को पागल बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। कोई भी, अगर अगर मैं XYZ कॉलेज में हूँ और मैं बोलूंगा अरे यार मत जाए कॉलेज में एकदम फालतू है, तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये मुझे बोल रहा है कि कॉलेज फालतू है तो ये खुद क्यों है कॉलेज में, ये खुद पागल है क्या? मैं थोड़ी अपनी इज्जत डाउन करूंगा। कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट अपनी कॉलेज को गाली नहीं देगा, बट एलमनाई ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं। एलमनाई मतलब जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि ये कॉलेज की वजह से मेरा अभी पैकेज डाउन है, ये कॉलेज नहीं जाके मैं दूसरी कॉलेज जाता तो मेरा फायदा हो जाता। तो वो लोग तुम्हें रियलिटी बताएंगे, एंड दिस इज व्हाट आई डू व्हेन आई एम डूइंग रिसर्च ऑन ऑल ऑफ दिस कॉलेजेस। जब मैं तुम्हें ये सारी वीडियोस बना के बताता हूँ रियलिटी, मैं एटलीस्ट 2-3 साल जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बात करता हूँ। So all my feedback, everything that I say on each and every college is 100% true, given from the students of that particular college only. ठीक है? और कभी भी स्टूडेंट्स को एवरेज या मीडियन पैकेज पूछो, वो रियलिस्टिक आउटकम है। अगर कॉलेज बोल रही है, एंड अगर तुम्हें कोई कॉलेज के काउंसलर का कॉल आ रहा है हमारा हाईएस्ट पैकेज 27 लाख है, एवरेज बताओ भाई, एवरेज। यू ऑलवेज गो इन थिंकिंग दैट मुझे एवरेज पैकेज मिलेगा, वहां जाके तुम टॉप पैकेज फोड़ने की ट्राई करो, एब्सोल्युटली फाइन, बट यू गो इन विद द एक्सपेक्टेशन दैट एवरेज पैकेज बराबर है। ओके, एवरेज इज द कोर रियलिटी एंड मीडियन इज द कोर रियलिटी ऑफ दीज पैकेजेस। And finally, two companies hiring 80% of the batch is concentration risk and not a placement strength. So, and ये डिटेल्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे? अगेन दिस इज समथिंग जो तुम्हें कॉलेज के एलुमनाई या फिर कॉलेज के जो अभी अभी ग्रेजुएट्स हुए हैं इनको पूछना पड़ेगा। बिकॉज नाउ अंडरस्टैंड, समझो अगर कॉलेज में 100 बच्चे हैं, मैं बोलता हूँ दैट TCS आई 40 लोगों को लेके गई, एक्सिस बैंक आई 20 लोगों को लेके गई, कोटक बैंक आई 20 लोगों को लेके गई, इन्फोसिस आई 10 लोगों को लेके गई, ठीक है। अब बाकी के 10 स्टूडेंट्स बचे हैं और वो 10 स्टूडेंट्स एक एक कंपनी में चले गए। टोटल कितनी कंपनीज आई? ये 4 प्लस 10, सो दैट इज 14 कंपनीज। तुम्हें लगेगा वाओ 14 कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, बट इनमें से अगर नेक्स्ट ईयर TCS नहीं आई, आधे बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिलेगा,
बिकॉज बाकी कंपनीज जो आती है वो तो एक एक स्टूडेंट उठाने ही आती है ना. तो any mass recruiter quitting is a huge risk. It is a concentration risk. That is where you have to actually assess that कौन सी कंपनी में कितने स्टूडेंट्स गए हैं, and this is extremely important for your future. And ये कब होगा? This normally does not happen at all of these colleges. जैसे वेलिंगर, पुम्बा, सॉरी पुम्बा में भी ये हो रहा है आजकल, बट वेलिंगर, सिम्सरी, जेबीएमएस में ये सब नहीं होता. ये सब छोटी मोटी कॉलेजेस, आई वुडंट कॉल देम छोटी मोटी कॉलेजेस, सॉरी, बट ऑल ऑफ these colleges which are under the top 5 ranks, इनमें ये प्रॉब्लम आ रही है. एंड दिस इज द कोर रियलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग प्रेजेंटली, जिसमें तुम्हें नहीं फंसना चाहिए. बिकॉज आई केयर अबाउट यू एज स्टूडेंट्स, आई डोंट केयर अबाउट द कॉलेजेस. नाउ, 4 things that can actually predict the outcome. 3 ईयर का कट ऑफ ट्रेंड देखो, अगर ऊपर जा रहा है तो फिर डेफिनेटली इस बार भी थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगा. मीडियन प्लेसमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट नंबर दैट यू कैन लुक एट. मीडियन मतलब समझो अगर 100 किड्स है, टॉप पैकेज 80 lakhs होगा, बट द मीडियन पैकेज इज 12 lakhs. मतलब 50 पीपल को 12 lakhs एंड अबव मिला है, बट 50 पीपल को इससे कम मिला है. दिस इज द मीडियन. मतलब यहाँ पे 80 तक है, पर समझो ध्यान से, यहाँ पे 0 तक तो जा नहीं सकता. अगर किसी को पैकेज नहीं भी मिला, अगर हम 0 अज्यूम भी कर ले, तो भी यहाँ पे खाली 12 पैकेजेस है. एंड यहाँ पे देखो द डिस्टेंस इज सो ह्यूज. मतलब बहुत सारे बच्चे ऑन द लेफ्ट साइड है, बहुत सारे बच्चों को कम पैकेज मिला है. मीडियन देखना जरूरी है, मीडियन एंड ऑल्सो मीन फॉर द सेम मैटर. स्पेशलाइजेशन, इंडस्ट्री फिट. अगर नाउ अगेन दिस इज वन थिंग विच आई गेट अ डाउट ऑन अ लॉट ऑफ टाइम्स. मैं 3 समझाता हूँ, पहले 4 समझ लेते हैं. एंड टोटल कॉस्ट वर्सेज रियलिस्टिक हाइक. रियलिस्टिक हाइक का मतलब क्या? आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, अभी अभी जॉब में है, उनका ऑलरेडी 45-50 थाउजेंड का सैलरी है. आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट जिनका 45-50 थाउजेंड सैलरी है, या फिर उनका 30-35 थाउजेंड सैलरी है, पर वो बोल रहे कि सर मुझे अगले साल में 40 थाउजेंड हो जाएगा और उसके बाद मेरा 45 थाउजेंड हो जाएगा. अगर ये बच्चे को लाला लाजपत राय मिल रही है, अगर ये बच्चे को स्वामी विवेकानंद मिल रही है, अगर ये बच्चे को अल्केश दिनेश मिल रही है, ये क्या करेगा पता है? ये कॉलेज में जाएगा, 8 लाख फीस देगा, कॉलेज से बाहर निकलेगा और बाद में इसका इन हैंड सैलरी वापस 45 थाउजेंड होगा. अब देखो ध्यान से, इसने एमबीए किया, बाद में भी इसका पैकेज 45 थाउजेंड, मतलब इन हैंड सैलरी इसको मिली. अगर ये एमबीए ना करता तो भी इसको 45 थाउजेंड इन हैंड सैलरी मिलती. बट इसने जो 2 साल की थी इनकम वो गवा दी. पहले इसने 35 थाउजेंड के हिसाब से सैलरी गवाई, दैट इज 7 lakhs, सॉरी 8, 7 into 6, 4.2 lakhs. और दूसरे ईयर में इसने 40 थाउजेंड की सैलरी गवा दी, दैट इज 40 into 12, 4.8 lakhs. तो अप्रोक्सीमेटली इसका 9 लाख का तो लॉस हो गया. 9 lakhs प्लस कॉलेज का फीस 9 lakhs, इसने 18 lakhs स्पेंड किए टू अर्न द सेम सैलरी. तो अब इससे बड़ा पागल कौन होगा? बिकॉज इसको एमबीए खत्म करना था. देखो तुम्हारा एमबीए का तुम्हें फायदा होना चाहिए, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए ना. यू मस्ट अंडरस्टैंड, do an MBA when it is actually helpful for you, when the salary jump is actually good and it benefits you. Also, if a college that is ranked below 20, वो तुम्हें काउंसलिंग कॉल कर रही है और बोल रही है कि हमारे यहाँ पे लोगों को एवरेज पैकेज 8 लाख 9 लाख मिल जाता है, मतलब इन हैंड सैलरी उनको आराम से मिल जाती है 70-75 थाउजेंड. दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट हैपनिंग. इतना तो टॉप कॉलेज, इतना तो पुम्बा और वेलिंकर ये सब जगह पे हो रहा है. देन हाउ इज दिस? अगर वैसा ही है तो ये कॉलेज का रैंकिंग हाई क्यों नहीं है, ये कॉलेज का रैंकिंग कम क्यों है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट कैन नॉट फंक्शन लाइक दिस, इट लिटरली कैन नॉट फंक्शन. वो सब झूठ बोल रहे हैं सिर्फ तुमसे फीस लेने के लिए. इनका टोटल, इनका पैकेज और इन हैंड सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क होता है. एंड नाउ द थर्ड वन, स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री फिट, विच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट अगेन. स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री फिट का मतलब देखो बहुत सिंपल है. अगर मुझे मार्केटिंग करना है, चलो वो छोड़ो, अगर मुझे फाइनेंस करना है, फाइनेंस के लिए इन टूडेज डेट आई विल से वेलिंकर के प्लेसमेंट्स सिम्सरी से अच्छे आ रहे हैं. दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे. बिकॉज फाइनेंस में व्हेन आई से डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, सिम्सरी में द काइंड ऑफ रोल्स कमिंग इन इज वेरी लिमिटेड. Wellinger, because it has a placement college
ओन्ड प्लेसमेंट सेल, नॉट द स्टूडेंट सेल। उनका कॉलेज ओन्ड प्लेसमेंट रनिंग है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री रिलेशन ज्यादा अच्छे और फाइनेंस के प्लेसमेंट्स वेलिंग करके सिमसरी से भी ऊपर जा रहे हैं। एंड दिस इज द रियलिटी। अगर मुझे फाइनेंस करना है देन इट मेक्स जीरो सेंस फॉर मी टू गो टू सिमसरी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ वेलिंग। एंड अगर मुझे स्पेसिफिकली अगर आईबी टाइप का रोल चाहिए, या अगर मुझे नॉन सेल्स, नॉन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नॉन फिनेंशियल प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड नॉन वीसी रोल्स चाहिए, वीसीपी रोल्स चाहिए, तो फिर वेलिंकर इज अ बेटर थिंग। अगर मुझे एक्चुअल रिसर्च में जाना है, लाइक एक्चुअल कोर प्रॉपर रिसर्च रिलेटेड रोल, अगर मुझे ऑपरेशंस रोल में जाना है, फिनेंशियल ऑपरेशंस रोल, अगर मुझे जाना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स में, अगर मुझे म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट रोल्स में जाना है, तो फिर वेलिंगर के प्लेसमेंट्स सिमसरी से ज़्यादा अच्छे हैं। तुम समझो, तुम्हें कॉलेज का नाम छाती पे लेके नहीं घूमना है, तुम्हें चाहिए एक पैकेज जो तुम्हारे फ्यूचर के साथ अलाइन होता हो। अगर मुझे कल सुबह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में काम करना है, अगर मुझे ब्लैक रॉक में काम करना है, अगर मुझे काम करना है परक परक म्यूचुअल फंड में, एंड इफ आई एम गोइंग टू सिम्सरी देन आई विल प्रोबब्ली बी एन इडियट, बिकॉज वेलिंकर से तो उसका ज़्यादा अच्छा, मुझे फ्यूचर ग्रोथ वेलिंकर से ज़्यादा अच्छा मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे मुझे वो स्पेसिफिक रोल के लिए जॉब मिलेगा। तो इन द स्टार्ट 1 और 2 ईयर्स प्रोबेबली तुम्हारी सैलरी सिमसरी वाले से इन हैंड सैलरी 8-10 हज़ार कम होगी, बस 1 साल के लिए। नेक्स्ट ईयर यू विल इमीडिएटली स्विच एंड मूव टू अ बेटर रोल एंड बी अर्निंग मोर देन दैट सेम सिमसरी पर्सन। कभी भी इमीडिएट प्लेसमेंट पैकेजेस मत देखो, थिंक ऑफ द फ्यूचर, बिकॉज तुम एमबीए लाइफ में एक बार करोगे, 10 बार नहीं करने वाले। दिस इज माई सजेशन टू यू, ठीक है? एंड ऑब्वियसली आई एम टेलिंग दिस टू यू आउट ऑफ ऑल द केयर दैट आई हैव इन द वर्ल्ड। इफ़ यू गाइज वांट कौन सी कॉलेज मिलेगी ये तुम्हें प्रिडिक्ट करना है, तो फिर बिफोर दैट, बिफोर द कैप राउंड स्टार्ट, यू गाइज कैन प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन दिस। मैंने लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे एक एम बी ए सी ई टी का कट ऑफ ट्रैकर बनाया है। एंड इफ़ यू गाइज आर जेन्यूनली इवन प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, मैंने एक सिलेबस ट्रैकर बनाया है, मतलब तुम कितना पोर्शन कंप्लीट कर चुके हो, कितना तुमने अब तक पढ़ाई की है, एंड हाउ प्रिपेयर्ड आर यू फॉर द एम बी ए सी ई टी एग्जाम। ये ट्रैकर में तुम्हें बस अपना डेली प्रोग्रेस डालना है। इफ़ यू आर पुटिंग इट यू विल वेरी वेरी इजली बी एबल टू क्लियर द एम बी ए सी ई टी वेरी वेल, अगर तुम्हें प्रोग्रेस ट्रैकर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो। ये रिसोर्सेज तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, हमारे ऐप पे फ्री है, जस्ट डाउनलोड दी ऐप एंड तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट द लिंक टू दीज देन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, तो मेरी टीम तुम्हें लिंक भी दे देगी। नाउ कैप राउंड का ट्रैक, अ फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिलिंग इन पैनिक, पहले दिन पे प्लीज मत भर। मैं तुम्हें एग्जैक्टली एक वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे कैप राउंड का फॉर्म भरना है। तुम जल्दी जल्दी में भर दो, कोई तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? कैप राउंड भरने के लिए तुम्हें प्रॉपरली, व्हेन आई से कैप राउंड आई मीन द सिलेक्शन, द कॉलेज सिलेक्शन। तो ऑप्शन फॉर्म प्लीज भरने के लिए वेट करना, आई विल टेल यू हाउ टू फिल इट and I will show you exact order in which you should fill based on what you want to do in the future. ट्रस्टिंग प्रेडिक्टर्स ब्लाइंडली, आई नो बहुत सारे प्रेडिक्टर्स है, उनको ट्रस्ट मत करना। तुम एक इनपुट यहाँ वहाँ करोगे वो प्रिडिक्शन अलग देगा, या फिर वो जेनेरिक ओल्ड डेटा पे प्रिडिक्शन देगा, वो मत यूज़ करना। एंड प्रायोरिटी ऑर्डर संभालना, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैंडल योर प्रायोरिटी ऑर्डर। मैंने वेलिंगर, जेबीआईएमएस, सिमसरी, पुम्बा ये सब का नाम डाल दिया, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इनको प्रॉपर ऑर्डर में डालना है, और वो ऑर्डर मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू फिल द फॉर्म, डोंट वरी अबाउट इट। एंड कैप राउंड के ट्रैक में कट ऑफ ट्रेंडिंग डाउन इन 2 ईयर्स इज इन अ रो फॉर योर कैटेगरी। अगर तुम्हारी कैटेगरी, तुम ओपन के हो, मतलब जनरल कैटेगरी के हो या एस सी एस टी कोई भी कैटेगरी हो, अगर कैटेगरी का कट ऑफ धीरे धीरे कम जा रहा है ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, देर शुड बी अ रीजन फॉर इट। दैट मीन्स कट ऑफ नीचे जाना मतलब लोग उस कॉलेज को प्रेफर नहीं कर रहे, लोग वो कॉलेज को छोड़ रहे हैं, दैट इज वॉट इट मीन्स। कोई भी कंपनी वाइज ब्रेकअप अगर उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में नहीं दिया है, तो प्लीज अवॉइड द कॉलेज। वो कॉलेज अपने फायदे की बात कर रही है, तुम्हारे फायदे की बात नहीं कर रही है। इफ यू वांट टू गो टू द कॉलेज, गो एंड टॉक टू द स्टूडेंट्स ऑन लिंक्डइन। स्टूडेंट्स मतलब प्रेजेंट नहीं, एलुमनाई से बात करो। फीस अगर ज़्यादा बढ़ रही है, अगर कॉलेज की फीस, अगर कॉलेज का एवरेज पैकेज 5 लाख से 6 लाख से 8 लाख
हुआ है तो कॉलेज की फीस 8 लाख से 12 लाख से 16 लाख नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डबल नहीं हुआ है बट फीस डबल हो गई। अगर फीस डबल हो गई तो तुम अपना नुकसान करवा रहे हो, पैकेज नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल इनकी फीस वापस 16 से 18 हो जाएगी एंड पैकेज मैक्सिमम 9 लाख तक ही जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। फीस और प्लेसमेंट को, एवरेज पैकेज को प्रॉपरली कंपेयर करो। एंड ऑटोनोमस स्टेटस बोल के वो तुम्हें डेटा नहीं देते। दिस इज अ न्यू स्कैम दैट इज हैपनिंग इन ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस। वो बोलते हैं नहीं हमारा पीजीडीएम प्रोग्राम ऑटोनोमस है तो हमारे सारे स्टैटिस्टिक्स हम नहीं देंगे, बट ये हमारा एवरेज पैकेज है और ये हमारा हाईएस्ट पैकेज है, बस इतना दे देंगे। दे विल नॉट टेल यू विच कंपनी हैव विच कंपनीज हैव कम, दे विल नॉट टेल यू कौन सी कंपनी ने हाईएस्ट पैकेज दिया। ये सब डिटेल्स तुम्हें मिलेगी भी नहीं अगर तुम ढूंढोगे तो। अगर ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है तो प्लीज अवॉइड दैट कॉलेज। All of this is something that is a huge red flag, and you should be avoiding that for your own future. If you guys are planning on preparing for the MBA CET all over again, then trust me, we have this new course that is starting. Year on year हमारे जितने results और किसी के भी नहीं है। Last year we had 71 students going to JBIMS and SIMSRI. If I compare, it was basically 41 and 30. This was the overall number. The new batch that we have is starting on 3rd August. First batch is over, so B1 admissions are over. Batch is full. So B1 का batch full है, you will not get an admission. The new batch starts on 3rd August. We are taking only 40 students this batch. And already इसमें से 16 आ चुके हैं, तो 16 are already filled. ठीक है। द एनरोलमेंट्स आर मोस्टली एनरोलमेंट्स 25 जुलाई तक तो खत्म हो ही जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी इंक्वायर्ड एंड इन दिस वी आर गिविंग अ 97 परसेंटाइल गारंटी। अगर तुम्हें 97 परसेंटाइल से कम परसेंटाइल आया, वी विल रिफंड योर एंटायर फीस। आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन द वे दैट वी आर टीचिंग एंड दिस इज समथिंग दैट no other institute is doing for you, because they literally, once you take an admission, they don't care about how you study or do you study or not. योर क्रैक टेस्ट में तुम्हें हर लेक्चर के पहले मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन आता है। तुम्हें ऐप में नोटिफिकेशन आएगा दैट 24 घंटे में लेक्चर है, फाउंडेशन लेक्चर अभी देख लो। तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा कि 10 मिनट में लेक्चर है, जल्दी ज्वाइन कर लो। वी वॉन्ट यू टू अटेंड लेक्चर्स, वी वॉन्ट यू टू टेक द मॉक टेस्ट ऑन टाइम। मॉक टेस्ट रिलीज होगी तभी भी तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा। एवरी थिंग वी आर मेकिंग श्योर दैट तुम पढ़ाई कर रहे हो एंड वी आर चेकिंग अप ऑन ईच एंड एवरी थिंग। ठीक है। So yeah, if you want a program that really cares about you and not just about the fees that you pay them, then Crackertis is the place to be, and our results show that in the past as well. ठीक है, चलो। I hope this video was helpful. You guys need anything, reach out to me, and अगर तुम्हें वो 2 free resources चाहिए, put it down in the comments. Bye guys.